किसी ने बहुत सच्ची बात कही है, अंत में तो सिर्फ फिल्मों में सब कुछ अच्छा होता है। असल जिंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है तो उसे अभी करना होगा, क्योंकि जीवन के अंत में बस अंतिम संस्कार ही होगा। ये कहानी एक वृद्ध होते राजा की है, एक नर्तकी की है, एक गुरु की है और हम सबकी भी है। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक प्रसिद्ध राजा था। उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़ा वह राजा अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने राज सिंहासन को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि जीवन का सूरज अब ढलान पर है, इसलिए उसने सोचा कि एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाए जो उसकी जीवन यात्रा की एक सुनहरी विदाई हो। इस भव्य उत्सव में उसने अपने दरबार को सजवाया, आसपास के राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया। उसकी खास इच्छा थी कि एक प्रसिद्ध नर्तकी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। साथ ही उसने अपने परम पूजनीय गुरुजी को भी बुलवाया, जिनका जीवन तप और भक्ति में बीता था। उत्सव की रात आई। दरबार दीपों से सजा था। वातावरण में सुगंधित धूप और चंदन की खुशबू थी। नर्तकी मंच पर थी और अपनी अद्भुत कला से सबका मन मोह रही थी। संगीतकारों की टोली लय और ताल का संगम बना रही थी। राजा ने नर्तकी से कहा, तुम अपने नृत्य से जो भी भाव उत्पन्न करोगी, यदि मेरे गुरुजी को तुम्हारा नृत्य अच्छा लगे तो ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली उन्हें दे दी जाएगी, जिससे वे तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दे सकें। गुरुजी संकोच में थे, क्योंकि उनका जीवन तो वैराग्य और तपस्या में बीता था। परंतु राजाज्ञा का पालन करते हुए वे भी नृत्य देखने लगे। रात्रि बीती जा रही थी। नर्तकी अपनी कला में लीन थी। सब मंत्रमुग्ध थे। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आया, तबले वाला थक कर ऊँघने लगा। नर्तकी ने यह देखा और तुरंत एक दोहा पढ़ा, घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। इस दोहे का भावार्थ था, जीवन की रात अब गहराती जा रही है, बहुत कम समय शेष है, एक एक पल फिसल रहा है। एक छोटी सी चूक से कहीं जीवन व्यर्थ ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक पलक की नींद पूरे जीवन पर कलंक लगा दे। यह सुनते ही तबला वादक चौंक पड़ा। वह सतर्क हो गया और पूरे जोश से तबला बजाने लगा। लेकिन यह दोहा केवल तबले वाले ने ही नहीं सुना था। दरबार में मौजूद हर किसी के दिल में कुछ गूंज उठा। सबसे पहले राजा का बेटा युवराज आगे आया। उसने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को भेंट किया और बोला, आपने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। मैं आज रात आपको मारने वाला था। अपने ही पिता की हत्या कर राजा बनने की योजना बना चुका था, लेकिन इस दोहे ने मुझे रोक दिया। अब मैंने उस विचार को छोड़ दिया है। फिर राजकुमारी आई। उसके आंखों में आंसू थे। उसने अपना हार नर्तकी को भेंट कर दिया और बोली, मैं आज रात महावत के साथ भागने वाली थी। मैं चाहती थी शादी करना, लेकिन पिताजी मेरी चिंता नहीं कर रहे थे। इस दोहे ने मुझे एहसास कराया कि थोड़ा धैर्य रखो, समय आएगा। मैंने अपना विचार बदल दिया। अब बारी आई गुरुजी की। वे अपने आसन से उठे, धीरे से चलकर नर्तकी के पास आए और स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसे सौंपते हुए बोले, राजन, इसे मत रोको। इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवन तपस्या में बिताया, लेकिन आज इस दोहे ने मुझे असली ज्ञान दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ साधा, लेकिन साधना के असली अर्थ को आज जाना है। अब शेष जीवन भक्ति में लगाऊंगा, ईश्वर का ध्यान करूंगा। यह सब देख राजा हतप्रभ रह गया। वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? एक दोहा बोलकर यह नर्तकी सभी को लूट रही है। किसी ने मुकुट दे दिया, किसी ने हार, कोई अपना ज्ञान। यह मजाक है क्या? तभी गुरुजी बोले, नहीं राजन, यह मजाक नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस दोहे ने हम सबको झकझोर दिया है। यह हमें याद दिला रहा है कि समय बहुत कम है। जो कुछ अच्छा करना है वो अभी करना होगा। राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। फिर उसने गहरा श्वास लिया और कहा, बेटा, आज से तुम इस राज्य के राजा हो। बेटी, जिन राजकुमारों को तुमने पसंद किया है, उनमें से किसी एक को वर चुनो। और अब मैं अपने शेष जीवन में राजपाट छोड़कर भगवान की भक्ति करूंगा। दरबार तालियों और भावनाओं से भर उठा। सबकी आंखों में पानी था, न केवल आनंद के बल्कि आत्मबोध के भी। इधर नर्तकी खड़ी सब देख रही थी। वह स्तब्ध थी। एक साधारण दोहे ने इतना गहरा प्रभाव डाला कि राजा से लेकर रंक तक सबके जीवन बदल गए। उसी क्षण उसने भी निर्णय लिया कि वह अब जीवन केवल नृत्य में नहीं बल्कि प्रभु की भक्ति में बिताएगी। यह कहानी केवल राजा, नर्तकी और दरबार की नहीं है। यह कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। जीवन की घड़ी लगातार टिक टिक करती जा रही है। हम सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, पर सच यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। घनी गई, थोड़ी रही या मैं पल पल जाए। मत सोचो
कि कल कुछ अच्छा कर लोगे। कल आए या ना आए पता नहीं, आज जो भी है इसी में कुछ अच्छा कर जाओ। हर दिन हर सुबह एक नया मौका है खुद को बदलने का, बेहतर बनने का, किसी और की मदद करने का, अपने जीवन को उद्देश्य देने का। तो चलिए कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे जीवन को अर्थ दे। कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए, सीखते रहिए और जीते रहिए, क्योंकि समय कम है और जीवन अमूल्य है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा गहराई से छू गया। आपके शब्द ही हमारी असली ताकत है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एक नई सोच, एक नई रोशनी जो आपके हफ्ते की शुरुआत को बना देगी खास। याद रखिए, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, मत रुकिए, मत टालिए। अब है वो पल जिसमें आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और कहानी, एक और जिंदगी का सच लेकर। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीते रहिए, क्योंकि जिंदगी बेहद खूबसूरत है। जय हिंद।